Darling, you send me. I know you send me. Hello, how are you guys doing today? Welcome back to the channel. तो आज हम देखने वाले हैं Jussie Doesn't Like It. Now I love this channel name. I'm not gonna lie. जब से मैंने Family Guy का वो एपिसोड देखा था जिसमें पीटर ग्रिफिन को एक मौका मिलता है टीवी पे जाने का एंड वो अपने शो का नाम रखता है What Grinds My Gears, which basically means the same thing कि I don't like this particular subject. तो वो रोज किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात करता है. Thanks, Tom. You know what really grinds my gears? Nobody's come up with a new priest and a rabbi joke in like 30 years, you know? So that's a popular format. Obviously, Family Guy is not the first one to come up with that. It's just a popular TV format कि एक होस्ट बैठ के, एंकर बैठ के किसी चीज़ की धज्जियाँ उड़ा देता है कि मुझे नहीं पसंद ये चीज़. वही फॉर्मेट फिर रोस्टिंग कहलाने लग गया जब कैरी मिनाटी ने करना स्टार्ट कर दिया और लीफी ने यूएस में उससे बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था. बट दिस आई थिंक द सब्जेक्ट दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन अ वे कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उस सब्जेक्ट में. तो अगर मैं किसी का नाम नहीं जानता या किसी को पहचानता नहीं हूँ तो प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड कि ओए तुझे ये नहीं पता कौन है. नहीं, मुझे नहीं पता कौन है. तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो लेट मी लर्न, राइट? सो लेट्स गो एंड सी व्हाई जस्सी डजंट लाइक पंजाबी म्यूजिक. दिस इज बाय जसप्रीत सिंह. Finally, talking about one of the most controversial topics, जिसकी एक चीज लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है, जिसके पीछे लोग बावले हैं और जिसकी फैन फॉलोइंग एक स्टेट नहीं, एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में. एक सेकंड, मैं पंजाबी म्यूजिक की बात कर रहा हूँ. वैसे देखा जाए तो है ये भी पीएम ही. Good. Okay, he's got good vibe. That's for sure. I see. बहुत आला यार. इंट्रो तो बहुत अच्छा है ब्रो. हमें भी काश ऐसा कभी मिल जाए. क्या बात है. मैं पंजाबी म्यूजिक कॉनसर हूँ एंड मेरे को लगता है ओपिनियन के लिए चाहिए या तो रिसर्च या एक्सपीरियंस. ये नहीं कि आज दुग्गल साहब डिफेंस एक्सपर्ट बने हैं, आज फाइनेंस एक्सपर्ट बने हैं. अबे यार नहीं बात कर रहा मैं ध्रुव राठी की. मैं पंजाबी म्यूजिक बचपन से जस्ट फॉर नो रीजन ध्रुव रत्ती की मार दी और फिर बोल दिया मैं नहीं कर रहा ध्रुव रत्ती की बात. क्यों ब्रो, क्यों किया तूने ऐसा ब्रो? नो, आई डोंट नो इफ ही इज एक्चुअली टारगेटिंग ध्रुव रत्ती. मे बी इज नॉट. फॉलो करता आ रहा हूँ. इनफैक्ट मैं पैदा ही पंजाबी म्यूजिक में हुआ था. मतलब ऐसा नहीं कि जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी ढोलकी बजा रहे थे, डैडी उस पे चम्मच मार रहे थे और मेरे पहले शब्द थे एक वारी होर. व्हाट आई मीन इज कि आई वाज हियर जब जैज़ी बी डीडी जलंधर के लिश्कारा प्रोग्राम में अंजलि वाला हेडबैंड पहन के आए थे. जब अंबर सरिया ये वाला गाना था, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत की मैंने 8वीं क्लास में प्रसंग सहित व्याख्या करी है. बब्बू मान ऐसे क्यूटी पाई दिखते थे. रंजीत बाबा मेरी यूनिवर्सिटी में गा रहे थे. ये बंदा बेस्ट पंजाबी रैपर था. दलेर मेहंदी एक म्यूजिक वीडियो के लिए टेलीटबीज बने थे. जब म्यूजिक वीडियोस एमएस पेंट पे बना. एक सेकंड. व्हाई इज दैट सो एक्यूरेट? व्हाई? और ये बचपन में मैंने क्यों नहीं नोट किया जब मैं बैठ के अपने टीवी पे दलेर मेहंदी को देखता था तुड़क तुड़क तुन करते हुए. व्हाई डिडंट आई थिंक ऑफ दिस कि यार ये टेलीटबीज क्यों बन के आया हुआ है? व्हाट द फक बना करती थी. एमएस पेंट. हंसराज हंस स्टूपिड कमेंट नहीं दे रहे थे. पहले तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, वो भी 1971 में. मुझे याद नहीं, मैं उस वक्त छोटा था. दिलजीत का पहला गाना आया था एंड सोहोताज वर द एक्चुअल बीटीएस. ये वो वक्त है जब सोनी बाबला, सुरजीत बिंद्रखिया एंड कुलविंदर टिल्लो वर वॉकिंग. ब्रो यू आर सो फास्ट ब्रो. लोगों को टाइम दो. तुम जानते नहीं हो कि अपने लोगों को टाइम लगता है हम लोगों को देखने में. यार रुक जाओ, मुझे वापस जाने दो. उस वक्त मैं बहुत छोटा था. मुझे याद नहीं, मैं उस वक्त छोटा था. आंसर आ. दिलजीत का पहला गाना आया था एंड सोहोताज वर द एक्चुअल बीटीएस. ये वो वक्त है जब सोनी बाबला, सुरजीत बिंद्रखिया एंड कुलविंदर टिल्लो वर वॉकिंग द प्लेनेट. उस टाइम पे ना सारे पंजाबी सिंगर्स के ऑफिस जलंधर बस स्टैंड के बाहर हुआ करते थे. समझ रहे हो? नीचे गन्ने का रस और कच्ची गरी बिक रही है और ऊपर जैज़ी बी की फोटो. मुझे बचपन में जेन्युइनली लगता था कि अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो जैज़ी बी खुद मेरी पर्ची काटेंगे. मेरे बचपन की सबसे कूल यादें हैं कि सुरमा में जॉन इब्राहिम थे, लक टुनु टुनु में मलिका शेरावत, दलेर मेहंदी के गाने में प्रियंका चोपड़ा और सुखबीर के गाने में बिपाशा. इनफैक्ट जैज़ी बी का ये वाला गाना देख नखरे चरना हुंदे देखण दे बुल परना हुंदे. टाइटैनिक से पहले का वो गाना है जिसको देखते हुए हमारी कुर्सी अपने आप डैडी की कुर्सी के पीछे खिसक जाया करती थी. नॉस्टैल्जिया. तो बेसिकली सही मैं एक सेकंड. नॉस्टैल्जिया गलत बोल दिया तूने यार. बहुत दिल पे लगी जाके यार. मैंने वो वीडियो नहीं देखी आज तक बट आई अंडरस्टैंड द रेफरेंस इजी. क्या बोलना था मैं? हाँ कि यार सच बोला था शुरू में. या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए या रिसर्च. एंड लुक्स लाइक ही हैज बोथ. एक्सपीरियंस तो है रिसर्च भी करी हुई है. लग रहा है अभी से लग रहा है. मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे सब आता है. पंजाबी म्यूजिक की ना शुरू से ही बड़ी हैप्पी और cheerful इमेज रही है. एंड बाय द वे व्हेन आई से पंजाबी म्यूजिक आई डोंट मीन म्यूजिक दैट कम्स आउट ऑफ पंजाब बट वो गाने जिसके लिरिक्स पंजाबी हैं. कई लोगों को लगता है पंजाबी म्यूजिक सिर्फ सरदार बनाते हैं. मैं इतनी बेसिक बात क्यों समझा रहा हूँ?
क्योंकि बहुत से लोगों को पंजाबी और सिख का डिफरेंस नहीं पता। मुझसे एक्चुअली लोगों ने पूछा है कि ये तुम्हारी दोस्त जो मुसलमान है इसको पंजाबी कैसे आती है, क्योंकि वो पंजाब से है, और ये दोस्त जो पंजाबी है तो वो पगड़ी क्यों नहीं बांधता, क्योंकि वो हिंदू है। फिर मैंने उसको पूछा कि आप अपना इंटरनेट फोन के अलावा किसी और चीज के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जैसे कि रिसर्च। पंजाबी म्यूजिक ऑलमोस्ट 700 करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें से 600 मेरे को लगता है सिर्फ जैज़बी के गहनों, म्यूजिक वीडियोस की गाड़ियों, बाकी सिंगर्स के ऑटो ट्यून का है। बॉलीवुड में भी पंजाबी गाने अक्सर दिखते हैं। इनफैक्ट कई गाने बॉलीवुड रीमेक के बाद ऐसी फील देते हैं जैसे स्वाद सी चाय के बीच में मलाई मुंह में आ जाए। बेसिकली बॉलीवुड पंजाबी म्यूजिक का वो दोस्त है जो रात को नशे करके जल्दी सो जाता है और आधी रात को भूख लगती है, उसको जो मिलता है वो खा लेता है। ब्रेड ही खा लेता हूँ मलाई लगा के ब्रेड खा लिया। वैसे बॉलीवुड के रीमेक पंजाबी गाने और इनफैक्ट ओरिजिनल पंजाबी टच गाने सुन के मेरे को तो बड़ी मौत पड़ती है। तेरा रंग बल्ले बल्ले, शावा शावा 2, मखना, नचना औंदा नी, हौली हौली, लेकिन ये सब तो पॉपुलर गाने हैं, आप लोग शायद नोटिस नहीं करते। लेकिन इन सब गानों में एक चीज होती है जिसे मैं कहता हूँ टोकन सरदार। ये टर्मिनोलॉजी हमारी अपनी है, बहुत प्रॉपर ऑन पॉइंट आने वाला है। आई हैव नोटिस्ड दिस थिंग माय सेल्फ, इट्स सो एक्यूरेट। सरदार वो सरदार कैरेक्टर होता है जिसका कॉन्सेप्ट में कोई वैल्यू ऐड नहीं है, लेकिन क्योंकि गाने में वर्ड्स पंजाबी हैं कुछ तो टेक्सचर के लिए डाल देते हैं। मेरे को तो उन गानों को मीम देख के भी ना क्या बढ़िया मौत पड़ती है। इफ यू फील कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं आपको बताऊं, आपको चाहिए लाइफ में डाइवर्सिटी, क्योंकि अगर अपने ही जैसे 4 लोगों के साथ जिंदगी भर घूमते रहोगे तो कैसे मिलेगा पर्सपेक्टिव, आपको कैसे पता लगेगा कि बाकी कम्युनिटीज, ग्रुप्स और विचार कैसे होते हैं। एंड गिवन द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो यू डेफिनेटली नीड मोर पर्सपेक्टिव, वरना न्यूज चैनल वाले इतने लेबल लगाते जितने मेरे डिकैथलॉन की टी-शर्ट में नहीं होते। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस झूठ को सच बनाने में अपना पूरा योगदान देता है। पंजाबी म्यूजिक में सब वाइब्स हैं, अपबीट, फोक, सैड, सोलफुल, एग्जिस्टेंशियल, रोमांटिक, मोटिवेशनल, मीनिंगफुल, मिट्टी दी खुशबू, गैंगस्टर, 2 पैक ज्यादा लगे हैं तो कोक स्टूडियो तो है ही। अलेक्सा यार कोई घैंट जा गाना ला दे, तेरी भरजाई ने आज इंस्टाग्राम दी स्टोरी देख ली साडी। Playing Jatti Masha with Russia Toe. और कई सवाल होते हैं जो कि हम हमारी सभ्यता में डायरेक्टली पूछ नहीं पाते। तो कहीं और सेक्स तो नहीं करके आए? हमने इस पे भी गाना बना दिया। 11 दे बेड़े छणका के आई हैं, जट दियां दित्तियां बना के झांझरा। मतलब कि जो हमने आपको झांझर गिफ्ट की थी वो आज आप कल कहीं और जाके छनका रही है मोहतरमा। उन्हें मत्था चुमया पहला या हाथ चुमे तेरे वायर। और ये वाला गाना हमारे पास यूनिसेक्स में भी अवेलेबल है। क्या बात है ओ जट्टा, क्या बात है, कल 10-21 दिन बिताई रात है। वाह वाह। वैसे अभी तक आपको पता लग गया होगा कि मुझे वीडियोस क्रिएट करना कितना पसंद है, और अभी तो आगे एक म्यूजिक वीडियो भी आने वाली है, बिकॉज आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का। अनलेस आपको कबूतरों के हाथ चिट्ठी भेजना पसंद है। तो इसी इंटरेस्ट के मद्देनजर मैंने स्किलशेयर पे क्लास किया हाउ टू फिल्म सोलो विदाउट द फोमो बाय डैंडल लियू, जिसमें अपार्ट फ्रॉम मोशंस एंड स्टोरी देयर इज अ स्पेशल सेगमेंट ऑन कीपिंग इट सिंपल द वे आई लाइक इट। सो हेड टू दिस अमेजिंग ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी और अपनी पसंद। Usually I skip the sponsors, but this guy is doing such a good job that it doesn't feel like a sponsor, so I'm just gonna let it be. Let it in the video, bro. इंस्पायरिंग क्लासेस को एक्सप्लोर करो। स्किलशेयर की एनुअल सब्सक्रिप्शन साल के 2400 रुपए से भी कम, मतलब महीने के 200 रुपए से भी कम। इससे महंगी हमारे भटूरे छोले की पार्टी पड़ती है। लर्न एट योर ओन स्पीड, नो एड्स एंड क्लासेस क्यूरेटेड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। वीडियो देख लो आराम से, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करो और पहले 2500 लोगों को मेरी तरफ से 1 महीना सब्सक्रिप्शन फ्री। मेरी तरफ से प्यार। तो मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत ही इवॉल्व्ड है, लेकिन इसके बावजूद इसके अपने मसले हैं। टू स्टार्ट विद औरतों के प्रति रवैया। स्टॉकिंग 101 के लिए सुनो प्लाजो, जिसमें बंदा कहता है कि अगर तुम इतनी सुंदर बन के निकलोगी तो लोग तो छेड़ेंगे ना, जिसे वो लोग कहते हैं ब्लेमिंग द विक्टिम। और देसी भाषा में कहा जाता है सवारी आपने सामान दी, आप जिम्मेवार है। सर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो सड़क पे गाड़ी लेके निकलते ही क्यों? सर घर में चोरी होगी तो घर में 5 किलो आम रखे ही क्यों थे? सर इकोनॉमी की लंका लग गई, अंधों की तरह वोट देते ही क्यों? अगर कंसेंट की धज्जियां उड़ते देखनी है ना तो सेकंड, आम कौन रख रहा है 5 किलो घर पे, और कौन आके सिर्फ आम चुरा के जा रहा है? टीवी छोड़ दिया, फ्रिज छोड़ दिया, सोना गहने छोड़ दिए, आम चुरा के ले गया। What is going on, bro? What is going on in Punjab? तो गाना सुना सुसाइड। पहले मेरे को लगा हम लोग कितने प्रोग्रेसिव हैं, हमने सुसाइड जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे गाना निकाल दिया, लेकिन गाने में बंदा कह रहा है कि अगर तूने मेरे को हाँ ना करी तो मैं सुसाइड कर लूंगा तेरे सामने। इस गाने को सुनने के बाद मेरे को कंसेंट माइनर इशू लगा। मेजर इशू ये है कि ये गाना सैड नहीं है, ये डांस ट्रैक है और इसके 150 मिलियन व्यूज हैं और ये इंडिया के सबसे बड़े लेवल पे है। और अगर आपको लगता है कि इस पे नेगेटिव रिव्यूज होंगे तो एक बार कमेंट्स चेक करो। Legends are watching during final exam days for fresh mind. Legends will say it's a masterpiece and yes it is. इस गाने में टोटल मिला के इतने फेस पाम हैं कि अगर उन सबको कंबाइन कर दें तो एक नए पंजाबी गाने की बीट बन सकती है। आर्ट is the reflection of society.
यही हरकतें गुलाब में जिसमें बंदा कहता चाहे तू हाँ कर या ना कर, हम तो हवा में फायर करेंगे ही। टोचन में जिसमें वो कहता है अगर तूने ज्यादा नखरे किए ना तो मैं खींच के ले जाऊंगा, और इसके आगे लड़की मना कर दे तो वही कि तेरे को तो और कोई मिलना नहीं है, किसी और के घर में जाकर रोटियां पकाएगी और बच्चे संभालेगी उसके। एक मैंने रिसेंटली रील्स में सुना है गाना, रोटी ना बनाओ कुड़ियां, सब्जी ना बनाओ कुड़ियां, वीडियो बनाओ दिया हो के तैयार। मतलब यहाँ तक ठीक था, जेन्युइन कंसर्न है बंदे का, बट इसके आगे बोल रहे हैं वो पार्टी भी ना करती हो, आजकल शराब भी पी रही है और लड़कों को डेट भी कर रही है। ये तो थोड़ा ज्यादा ही होगा ना तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। मतलब बीट कैची हो तो तुम कुछ भी गा सकते हो। वेखने नु चंदरी फरूट वारगी, दिल करदा है गल्ला उते चक्की मारदा, जेड़े तेरे पीछे मार दे सी गेड़ियां मैं कल्ला कल्ला ठोकदा रहा, जे साडे वाल तकना नहीं चन्ना वे साडे गोली मार दे। सॉरी ये यार एक सेकंड। बॉय ने जो पहली लाइन बोल दी ना वो मुझे एक्चुअली समझ आ रही थी पंजाबी में, एक्चुअली मेरे दिमाग में ट्रांसलेट हो रही थी, तो मुझे दोबारा सुननी है। शी लुक्स लाइक अ फ्रूट वाली लाइन। वो डेट भी कर रही है, ये तो थोड़ा ज्यादा ही होगा ना तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। मतलब बीट कैची हो तो तुम कुछ भी गा सकते हो। वेखने नु चंदरी फरूट वारगी, वेखने दु चंद हिसाब से। मतलब बीट कैची हो तो तुम कुछ भी गा सकते हो। वेखने नु चंदरी फरूट वारगी, वेखने दु चंदड़ी फरूट वारगी, दिल करदा है गल्ला उते चक्की मारदा, दिल करदा है गल्ला उते चक्की मारदा। बहुत आला यार। सिख वाली पंजाबी, इंडियन वाली पंजाबी बहुत डिफरेंट है मेरे ख्याल से पाकिस्तानी वाली पंजाबी से, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत पंजाबी समझ में आती है, पाकिस्तानी समझ में आती है थोड़ी बहुत, एंड दिस इज डिफरेंट देन ब्रो। दोबारा सुनेंगे। क्या लाइन बोली है, इतने प्यार से बोली है, इतने बच्चोदी से, इतनी नॉटीनेस से बोली है। वेखने नु चंदरी फरूट वारगी, वेखने दु चंदरी मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ? वेखने नु चंदड़ी फरूट। आपसे मतलब बीट कैची हो तो तुम कुछ भी गा सकते हो। वेखने नु चंदरी फरूट वारगी, दिल वेखने नु चंदड़ी फरूट वारगी, करदा है गल्ला उते चक्की मारदा, दिल करदा है गल्ला उते चक्की मारदा, तेरे पीछे मार दे सी गेड़ियां मैं कल्ला कल्ला ठोकदा रहा, जे साडे वाल तकना नहीं। इस वक्त मैं वो चाइनीज औरत हुआ हूँ जो डिजाइनर चाइना गया था और वो बात कर रहा था माइक पे और पीछे चाइनीज औरत समझ रही थी, वो रैप कर रहा था, वो ये करना शुरू हो गई थी पीछे। डिजाइनर सिर्फ शाउट आउट्स दे रहा था माइक पे, डिजाइनर द रैपर, एंड शी थॉट कि वो रैप कर रहा है, क्योंकि उसने देखे ही नहीं काले लोग कभी जिंदगी में, उसको लग रहा है काले बात करते हुए भी रैप ही करता है, तो वो पीछे यो करना शुरू हो गई। Say hello to the Chinese fan right here. Hey, yo, much love, man. Shout out to all my Chinese fans. Y'all know what time it is. We in the building. BTS, man, might drop. We about to drop it real soon. Shout out Steve Aoki. Y'all know what time it is. We out here. We making the moves, man, across the world. Y'all know how we rocking, baby. This is me today. वो एक पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहा है कि इतने स्टूपिड लिरिक्स कोई भी डाल सकता है म्यूजिक पे, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसको। देखने दी चन्नावे साडे गोली मार दे। सॉरी ये असली गाने हैं। इससे दो कदम आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेंगे गोल्ड डिगरे ही गोल्ड डिगरे। अगर सिल्वर जीतती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे, गोल्ड जीतती तो मिसाल बन जाएंगे। They are such gold diggers कि उनको सिल्वर पसंद ही नहीं है। They don't say AG, they say AU। पहले जैगुआर लै दो, लहंगा लै दो, महंगा लै दो, शरारा लै दो, सोने दे वाले ते गोल्डन झुमके ते मैनू शिमले दी सैर करवा दो, तो वैक्सीन दा शॉट लगा दो, तो मैनू कुल्फी खवा दो, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अगर इस बात पे डिबेट ना भी करे कि पूरे हिंदुस्तान की औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, लेकिन जो इस गाने में दिख रही है वो तो लग रही है ना। और इस पिच के दूसरी तरफ खड़े वो लड़के जो बिल्कुल शरीफ बनते हुए कहते हैं हमें तो जी कल्चर्ड लड़की पसंद है, जीन्स ना पहनती हो, घरेलू विचार होने चाहिए, सर पे चुन्नी रख के, मम्मी ने तो रेड चूड़ा ले लिया, मम्मी को पसंद आने जरूरी है, मैंने तो बच्चों के नाम भी सोच लिए, क्रोशिये से टेबल क्लॉथ बना लेती, हमें तो जी वही पसंद है जी। और कोई फरमाइश? बच्चों के डायपर बदलने। बेसिकली बंदा कहता है मेरे से पहले कोई और मर्द ना देखा हो। हाँ तुम बड़े लीडिंग टावर ऑफ पीसा हो ना कि अगले अपने वीजा पे ठप्पे लगवा के तुम्हें देखनी आएगी। ये तो वही बात होगी कि जाना मॉल में और बार्गेनिंग चोर बाजार वाली। ये इसलिए भी है क्योंकि पंजाबी गानों में ना मेरे को फीमेल वॉइस बड़ी मिसिंग लगती है। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास है नहीं, हमारे पास बहुत बेहतरीन वोकलिस्ट है, जैसे कि गुरलेज अख्तर, सुनंदा शर्मा, निमरत खैरा, जैस्मिन सैंडलस, अफसाना खान, बहुत ही बेहतरीन सिंगर्स। लेकिन इनके मोस्टली गाने जिसमें सूट दुपट्टे की बात कर रही है, या फिर अपने बॉयफ्रेंड को बदमाशी करने से रोक रही है, या फिर खुद बदमाशी पे उतर आई हैं। जितने फीमेल पर्सपेक्टिव के बढ़िया गाने हैं वो सब मर्दों ने लिखे और गाए हैं, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला का अस, दिलजीत का पीड़, मन परिया एंड एमी विर्क का किस्मत। Guys, there's a very bad pattern that we are seeing in this video कि हर वीडियो पे लिखना इनको जरूरी फील होता है कि 350 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन। ओरिजिनलिटी की कोई बात रही नहीं है क्या यार? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हर अगला
पंजाबी म्यूजिक वाला यही कर रहा है, तो तुम कुछ अलग नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा सा अलग नहीं आ सकते हो. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. इतना ज़्यादा मैंने एक भी अभी तक नहीं देखा है थंबनेल जिसमें ना हो ऐसा. दैट्स सो वियर्ड मैन. ये सब बहुत ही अच्छे गाए उन लोगों ने, लेकिन गाना फीमेल साइड का ही है, तो कैसे आएगा पर्सपेक्टिव. नूरा सिस्टर्स जो कि बहुत ज्यादा ब्रिलियंट, उनके भी सबसे पॉपुलर गाने हाईवे और कोक स्टूडियो वाले ही हैं. जैस्मिन सैंडलर्स ने लॉकडाउन में क्या प्रोफाउंड एल्बम निकाली थी, व्हाट्स इन अ नेम, लेकिन उसका हाइप एक एवरेज मेल सिंगर के आसपास भी नहीं था. इसके अलावा हमारे पास है रिपीट टॉपिक्स और यूट्यूब हो सकती है आपकी पर्सनल शॉपिंग लिस्ट. पहली सूट है बोगरी हड़कोला, देखो कितना सोना चुनी, देखो एवरी thumbnail has this shit. 2 में नहीं है, 2 में मिसिंग है, 3 में मिसिंग है. Like every thumbnail this many views, 200 million views. ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਲੈ ਕੇ देखो ना कितनी प्यारी लगी. हाँ जुत्ती साढ़े को है जुत्ती, प्लाजो भी है हमारे पास. इसके बाद लड़के और लड़की के शहर और पिंड वाला गैप, कि तू शहर से आई है, मैं तो बड़ा देसी हूँ, तू एसी में बैठती, मैं मिट्टी में काम करता हूँ, तेरे पास फोर्ड की गाड़ी है, मेरे पास फोर्ड का ट्रैक्टर है. पंजाबी गानों में इतना वर्सेस होता ना कि तेरी कोठी मेरे खेत, तेरी लांसर मेरी मिनी बस, तेरी फाइजर मेरी कोविशील्ड, तेरी बिकनी मेरा नारियल का अच्छा. इतना होता है कि जब फोर्ड वर्सेस फरारी मूवी आई थी तो मेरे को जेन्युइनली लगा था कि ये नया पंजाबी गाना है. ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੂਟ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਕਵਾਰੀ ਬਿੱਲੋ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ. ये बॉय, मैंने ये वीडियो देखा नहीं है, तो इसने अपना फेस इम्पोज किया हुआ है या ये एक्चुअली गया था फरारीज एंड फोर्ड्स के बीच में. यारी बिल्लो ते यारी बिल्लो बंदा मैं कैंट he is there, right? That's not a Ferrari, is it? I don't know, man. फरारी बिल्लो सलीक जी फरारी बिल्लो ओ बंदा मैं कैंट सर्कल मेरा टैट रोड जी में ट्रैक्टर फोर्ड का तू लगदी फरारी बिल्लो. बना दिया गाना बॉय ने. फरारी बिल्लो. He is a brilliant stand-up comedian. I can already tell. I don't know if मैंने इनका काम देखा है, पहले नहीं देखा बॉय का, but he is so witty, so smart with his jokes, man. Brilliant stuff, bro. Just speed. कॉमन टॉपिक की वजह से लिरिक्स प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि नखरा के साथ वखरा, तोर के साथ मोर, जुत्ती के साथ गुच्ची, लहंगा के साथ महंगा, बट फुल पॉइंट्स तो बादशाह भाई जिन्होंने याम्बा के साथ ओबामा राइम कर दिया. और इसके अलावा बहुत सारे पंजाबी गाने जो ऑलमोस्ट बॉलीवुड गाने ही हैं, मतलब सिंपल पंजाबी लैंग्वेज, वाइडर ऑडियंस और व्यूज तो तौबा 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 तौबा, क्योंकि आजकल व्यूज ही तो बेंचमार्क बचा है अच्छे कंटेंट का. गाना रिलीज होता नहीं, उसकी रील पहले वायरल हो जाती है और व्यूज ऐसे बढ़ते हैं जैसे पेट्रोल पंप पे नंबर गिरते हैं, लीटर के नहीं रुपए के. सो नो सरप्राइजेस दैट बटरफ्लाई हैज मोर व्यूज देन गोट, ख्याल रखा कर हैज ऑलमोस्ट सेम व्यूज एज जस्ट लिसन, और चॉकलेट एंड कुर्ता पजामा काला हैज मोर व्यूज देन एनी अमरिंदर गिल सॉन्ग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द जट कल्चर. अब यार इसके बारे में पंजाबी लोग खुद ही बात नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा. आप भी गाने सुनते हो, समझते हो, आपको भी पता है कि पंजाबी गानों में मोस्टली जट की बात होती है, जो मैं अच्छा बुरा नहीं कहता, लेकिन थोड़ा सा ओवरडन हो गया है. ओपिनियन देने से पहले एक सिंपल YouTube सर्च करके देख लेते हैं. और ये वो गाने जिसके टाइटल में जट है, लिरिक्स में हम अभी गए नहीं है. एंड आप जैसा मर्जी समझो, ग्लोरिफिकेशन बाय डिफॉल्ट क्रिएट्स अ डिवाइड, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि ये चीज बेहतर है. अभी अगर बात सिर्फ गानों तक रहती तो चलो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं अपने स्कूल कॉलेज में दोस्तों को अपनी कास्ट फ्लॉन्ट करते हुए देखा, विच इज डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक. काफी बार बाकी लोगों को लेफ्ट आउट फील करवाता है एंड कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा डिस्कशन का पार्ट बने. और ये सब मैं अपने पर्सनल आसपास के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. अगर आपको लगता है मेरे को इस मुद्दे पे बात नहीं करनी चाहिए तो प्लीज चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो ऑन सेक्स एंड बॉलीवुड, तो आपको पता लगेगा कि मैं किस साइड पे हूँ. अब मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए पंजाबी सिंगर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी में क्लास डिवाइड खत्म करना है तो ग्लोरिफिकेशन कहीं ना कहीं तो खत्म करनी पड़ेगी ना. पॉइंट यार. अब जट कल्चर के साथ तुम गानों में गन्स, ड्रग्स एंड वायलेंस डाल दो तो कॉम्बिनेशन बड़ा ही मसालेदार बन जाता है जब किसी सेक्सी बीट पे बजता हो. लेकिन देखा जाए तो काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये तुम्हें ही बैड लाइट में पोर्ट्रे कर रहा है. मेरे पे इतने केस चल रहे हैं, मैंने वीकेंड पे बंदा मार दिया, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है. हाँ तो ये ज्यादा अच्छी बात तो नहीं है कोई. कई गानों में जेल जाना बड़ा ग्लोरीफाइड है. अब यार तुम किसी प्रोटेस्ट के लिए या रेवोल्यूशन के लिए जेल जाओ तो मैं खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट करूं, तुम्हारे लिए हैशटैग चलाऊं, लेकिन फुकरी के लिए गानों में नागनी तो ऐसे बोलते हैं जैसे बस में मिलने वाली संतरे वाली गोलियां होती हैं. ब्रो ये जेल की जो ग्लोरिफिकेशन है ना, ये बहुत अमेरिका से इंस्पायर्ड होती है, और ये लोग ये समझते नहीं है जो भी ये ग्लोरीफाई करते हैं चीज़ों को, कि ब्रो यहाँ पे अगर कोई रैपर है जो ग्लोरीफाई कर रहा है अपने जेल टाइम को, तो उसके पीछे बड़ी हिस्ट्री है कि भाई यहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन है, जो काले लोग हैं यहाँ के, उनके साथ बहुत अनफेयर हुआ है बहुत सालों तक. वो जेल में ऐसे ही फेंक दिया जाता है उनको उठा के, चाहे कुछ किया हो ना किया हो. तो वो इसलिए उसको प्राउड मोमेंट देते हैं कि भाई हम तो जेल से होके आए हैं, क्योंकि हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी पहले से होती आ रही है बचपन से. ऐसा जटों के साथ नहीं हो रहा है कि पुलिस वाले उठा के ऐसे ही डाल देते हैं जेल में. वहाँ तो वो एक्चुअली मर्डर करके आता है तब भी जेल नहीं जाता है. तो दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन. या दे ट्राई टू ग्लोरीफाई इट इन अ वेरी रॉन्ग लाइट. You don't have any justification to glorify going to jail if you're a privileged,
Punjabi person living in Punjab or wherever. Yeah. और मैं झूठ बोलूं, मैं खुद ये गाने सुनता हूँ, एंजॉय करता हूँ, बड़े मजे आते हैं, लेकिन कभी अकेला गाड़ी चलाते हुए ये गाना दिमाग में जाता है तो मैं सोचता हूँ यार मैं कुछ बोल तो गलत ही रहा हूँ। साडा की है पता कदों जेल हो जवे वीकेंड युक्ते बंदा मार हो गया। यस सर, यस सर, यस सर, आई विल सेंड द रिपोर्ट बाय वीकेंड। या Weekend सर वो लीव का ओके सर, आई विल टॉक ऑन मंडे। या थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ यार गड्डी की सर्विस करानी थी यार, कितों करावा, एजेंसी तो बाहरों सस्ती कितों पाऊगी? सस्ती कहाँ होगी? हाँ जी मैं गड्डी साइड से लाई हुई। हाँ जी नहीं तेज नहीं चला रहा थी। हाँ जी हाँ जी असली में सॉफ्ट है ना नहीं वो। ड्रिंक नहीं करता, ड्रिंक बिल्कुल नहीं करता। हाँ जी ठीक, हाँ 9 बजे तक ठीक, ओके पापा। पीछे फ्लैशी एक गाने के लिरिक्स और म्यूजिक वीडियो में गाड़ी में से डेड बॉडी लटकती हुई दिखाई है, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर हो गया। आई नो दिस इज जस्ट कंटेंट, मुंडे दिल देनी माड़े, लेकिन फॉर अ स्टेट जिसके बारे में ड्रग्स वाले स्टीरियोटाइप ऑलरेडी चल रहे हैं और शादियों में भी गन शॉट के साथ एक्सीडेंट हो चुके हैं, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन बी स्लाइटली टोन्ड डाउन। कंटेंट कभी प्रॉब्लम नहीं होता, उसकी रियल लाइफ ट्रांसलेशन प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से दिल्ली पंजाब के पंजाबी लोगों का भी डिवाइड एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल दलेर मेहंदी, ब्रिलियंट सिंगर, लेकिन उन्होंने कुछ गाने गाए हैं जो कि अपेरेंटली फनी है एंड उसकी वजह से बहुत सारे स्टीरियोटाइप शुरू हुए थे, जो कि ट्रू भी है। मेरे साथ ये बहुत होता है, सही है ना, तो मैं अभी इसके साथ कर देता हूँ। दलेर मेहंदी नहीं है यार, मेहदी है, राइट? मैं गलत तो नहीं बोला ना, मुझे पता नहीं है सही से, आई थिंक आई एम राइट। ट्रू भी है, क्योंकि ऑफिस पार्टी में भी कोई ना कोई तुना तुना करता पास आता था, लेकिन वी कांट डिनाई द फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव एंड उनकी रंग दे बसंती की एक लाइन आधे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का करियर खा सकती है। अब यार मैं उन सभ्याचारक लोगों में से नहीं है जो कहते हैं ना हर चीज को सेंसर करो, सिर्फ कल्चरल चीजें दिखानी चाहिए। नहीं, दैट इज बुलशिट। जो चीज एंटरटेनमेंट है उसको एंटरटेनिंग ही रहना चाहिए, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल आई थिंक ये जाट गैंगस्टर थोड़ा ओवरडन हो गया एंड एंड में बुरी पिक्चर ही पोर्ट्रे कर रहा है, अगर आप ध्यान से सुनो तो। अब ये जो मसला है ना, ये दूसरी इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है एंड बॉलीवुड में भी है, लेकिन मैंने वहां से शुरू किया जो मेरे घर के सबसे करीब है। आप अपने विचार कमेंट में बताओ, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। नहीं एक सेकंड किवें लगे तो नवा वीडियो प्लीज लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे नवे वीडियो देख ली, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। नसीब में नहीं है अच्छी चीज़ें होना, सिर्फ बुरी चीज़ें हो रही हैं बहन चो पिछले 3 दिन से। कॉपीराइट स्ट्राइक्स, रिमूवल्स, फकिंग सारी वीडियोस डिलीट हो गई सेकंड चैनल पे। सम बुलशिट ब्रो। ओके यार, बहुत आला यार। जसप्रीत सिंह, आई एम पॉजिटिव मैंने इसका स्टैंड अप रूटीन देखा है कोई ना कोई तो, राइट? मुझे लग रहा है क्योंकि बहुत सुनी बातें लग रही है, एक तो लॉजिक सुने लग रहे हैं बहुत। येस, आई हैव सीन हिज वीडियोज ट्वाइस, एक 2017 में और एक 2021 में। पड़ोसी कपल और थिएटर। बहुत कुत्ता रूटीन था, मुझे याद आ गया, बहुत कुत्ता रूटीन था। सो येस, आई फिगर्ड पहले 2-3 मिनट में ही पता चल गया था कि बंदा बहुत फनी है, बहुत पते की बातें करने वाला है, फजूल की खाली ब्लैंक्स नहीं शूट करने वाला, अच्छी बातें करने वाला है। अगेन मैंने भी ग्लोरीफाई कर दिया अभी वेपन यूज़ को उसकी बातों से, बट या दैट्स हिज पॉइंट, राइट? कि इफ यू वांट टू एलिमिनेट समथिंग यू नीड टू स्टॉप ग्लोरीफाइंग इट फर्स्ट। क्लास डिवाइड जो है, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, जिस भी बेस पे, उसकी सबसे बड़ी इशू क्या है कि हर कोई अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा है उसके अंदर। जट जो है वो सबसे मजबूत होता है, पाकिस्तान में बट जो है वो बट सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। ये ग्लोरिफिकेशन जो है इट क्रिएट्स अ डिवाइड, और आप हो और ना हो वो ठीक है, अपनी जगह है, पर ये आप इसको अगर इतना ऊपर करोगे ना तो फिर आपके जो लोग हैं वो दूसरों को नीचे देखना शुरू कर देंगे। दिस अकर्स इन हिंदू मुस्लिम टू, राइट? बहुत ज़्यादा होता है ये, और दोनों मुल्कों में भी होता है। पाकिस्तान में मुस्लिम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं हिंदुओं से और दूसरे रिलीजन से, और इंडिया में तो आपको पता ही अब क्या हो रहा है। अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको अल्लाह ही मालेगा आपका। फिर मैं बैठ के बता नहीं सकता आपको। बार बार लोग बोलते हैं कि फर्रुख भाई आप सिर्फ जो है इंडिया में इसी के बारे में बात करते हो, क्योंकि हो यही रहा है भाई। देखो अपनी आंखें खोल के, खुदा का वास्ता है। स्टॉप लुकिंग एट द थिंग्स दैट यू आर लुकिंग एंड लुक टू योर लेफ्ट एंड राइट, सी व्हाट्स गोइंग ऑन। इट्स टेरेबल व्हाट्स गोइंग ऑन। इट्स जस्ट अगले 5 साल में क्या होगा अल्लाह जानता है यार। मुझे तो डर लगता है अब इंडिया के लिए, सीरियसली। बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। मेरे डर की बात जो है वो अलग है, बट द पॉइंट्स ही मेड ब्रिलियंट पॉइंट्स यार। बहुत अच्छी बातें कर दी वो ने।
हद तो ये है कि मैं यहाँ पे जानता हूँ जितने पंजाबियों को, वो सब भी यही बैठ के ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं कि मैं थाने से अभी आया हूँ, मैं ये करने गया था, मैं वो करने गया था. लाइक यू थिंक आई एम इम्प्रेस्ड ब्रो? आई एम नॉट इम्प्रेस्ड. आई एम लाफिंग, यू नो, इट्स फनी, श्योर, कि तू जाके वापस आ गया, जिंदा सर्वाइव करके आ गया, श्योर, इट्स अ फनी एक्सपीरियंस, राइट? ट्रेजेडी प्लस टाइम इक्वल्स कॉमेडी, सो आई गेट दैट, बट इट्स नथिंग टू बी ग्लोरीफाइड मैन. ये बातें करना कि हम बंदूकें रखते हैं, AK-47 रखते हैं, इट्स जस्ट, इट्स फक्ड अप. और मैं तो एज अ पाकिस्तानी इस ग्लोरिफिकेशन को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, राइट? हमारा क्या है, जेवर है. AK-47 हमारा जेवर है, हमारा गहना है. तो ये इट्स जस्ट, इट्स प्रॉब्लमैटिक, इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट grinds my gears series that I've ever watched, ever, not even like right now or this year, ever. क्योंकि जिस तरह से बात की है बॉय ने, जिस तरह से अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया बॉय ने, सो रिस्पेक्टेबल, सो कमेंडेबल. बहुत आला यार, बहुत आला. जीत गए बॉय यार. Subscribe, bell notification on. Brilliant stuff यार. Yeah guys, so that was Jaspreet Singh. Thank you so much for requesting this. अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं की होती तो मैं इस वीडियो के अक्रॉस कभी नहीं आता. So I'm so grateful for having watched this. This was really good stuff. I got so much education out of it and so much comedy out of it. So yeah, brilliant stuff. Yeah, brilliant. Thank you so much for watching it. I love you all. Take care. Shabba khair.